नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको देश दुनिया की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराते हैं। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे भारत से जुड़ी उन अंतर्राष्ट्रीय खबरों की जिनका असर न सिर्फ देश पर बल्कि पूरी दुनिया पर हो रहा है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कैसे बलूचिस्तान में हो रहे हमलों का आरोप चीन ने भारत पर लगाया है और क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है। साथ ही जानेंगे कि पाकिस्तान के साथ चीन का बढ़ता सैन्य सहयोग भारत के लिए क्या चुनौतियां पैदा कर सकता है। इसके अलावा हम भारतीय सेना के नए अत्याधुनिक हथियारों के बारे में भी बात करेंगे जो आतंकवाद विरोधी अभियानों में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बेहद जानकारी पूर्ण होने वाला है, इसलिए इसे पूरा जरूर देखें। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहली इंपॉर्टेंट अपडेट ये निकाल कर आ रही हैं कि भारत, चीन और पाकिस्तान से रिसेंटली पाकिस्तान में बलूचिस्तान द्वारा पाकिस्तानी सैनिकों को किस तरीके से मारा गया है, यह हम सब के सामने है। लेकिन अब चीन पूरी दुनिया में चिल्ला चिल्ला करके यह बात बोल रहा है कि इसके पीछे भारत जिम्मेदार है। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट रूस और पाकिस्तान से सामने निकल के आ रही है, जहां पर चीन के थल सेना के कमांडर अचानक से पाकिस्तान पहुंचे हैं और कहीं इसके पीछे भारत को लेकर के बड़ी साजिश तो नहीं की जा रही, इस पर अभी संदेह है। तीसरी इंपॉर्टेंट अपडेट सामने निकल के आ रही है कि भारतीय सेना से, जहां पर भारतीय सेना को अब एक नया अग्नि शस्त्र मिल चुका है जो कि आतंक विरोधी अभियानों में सेना की काफी बड़ी मदद करने वाला है। चौथी इंपॉर्टेंट अपडेट म्यांमार से सामने निकल के आ रही है, जहां किस तरीके से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है ये हम सबके सामने है। लेकिन भविष्य में म्यांमार के अंदर भी ऐसा कुछ न हो जाए, इसकी संभावना बनती हुई नजर आ रही है। पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट डेट सामने निकल के आ रही है, यूएस ने क्लियर दे दिया है उन सभी रोटर क्राफ्ट्स को बनाने के लिए और खासकर यह परमिशन भारत और ऑस्ट्रेलिया को दी गई है। तो दोस्तों, सबसे पहले और इम्पोर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये भारत, पाकिस्तान और चीन से आ रही है, जहां पर पाकिस्तान में किस तरीके से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सैनिकों पर हमले किए हैं, यह सबके सामने आ चुका है। ऑफिशियल आंकड़ों के मुताबिक अब तक करीब 130 सैनिक मारे जा चुके हैं, लेकिन कई रिपोर्ट्स इस बात का दावा कर रहे हैं कि करीब 200 से भी ज्यादा सैनिक यहां पर मारे गए हैं। और अगर सैनिकों को किनारे कर दिया जाए तो जो नागरिक हैं, खासकर इसमें जो पंजाबी शामिल हैं, उनको भी टारगेट किया जा रहा है। लेकिन अभी तक ये पाकिस्तान का इंटरनल मैटर चल रहा था जब तक इसमें भारत इवॉल्व नहीं था। लेकिन अब चाइना ने चिल्ला चिल्ला करके पूरी दुनिया के सामने यह बोलना शुरू कर दिया है कि आज जो पाकिस्तान के अंदर हालात देखने को मिल रहे हैं, इसके पीछे भारत जिम्मेदार है। इसी के साथ चीन का कहना है कि पाकिस्तान को जो भी डिफेंस इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, हम इनको प्रोवाइड करेंगे ताकि इनकी सेना को और ज्यादा एडवांस किया जा सके और बलूचिस्तान के अंदर जो सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं, इनको काउंटर किया जा सके। देखिए, सिंपल सी चीज ये है कि आज बलूचिस्तान के अंदर जो हो रहा है, इसका ठिकरा किसी ना किसी के सिर पे तो फोड़ना है, तो क्यों ना भारत को टारगेट किया जाए। असल में आज बलूचिस्तान के अंदर जो गुस्सा हमें देखने को मिल रहा है, इसके पीछे भी चीन जिम्मेदार है। चीन किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट करके आधे पाकिस्तान को लगभग अपने कब्जे में ले चुका है और पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो चीन और अमेरिका का गुलाम बना रहता है। जिस तरफ से इन्हें रोटी मिलती है उस तरफ झुक जाते हैं। लेकिन इसी चीज का गुस्सा बलूचिस्तान के लोगों में देखने को मिला और उन्होंने सीधे कहा है कि चाइना का जो इवॉल्वमेंट हमारे देश के अंदर लगातार बढ़ते चले जा रहा है, हम नहीं चाहते। हमें ग्लोबल रिकॉग्निशन चाहिए, हमें भी इंटरनेशनल लेवल पर पावरफुल बनना है, हमारे देश की रिस्पेक्ट होनी चाहिए एंड ये सारी चीजें हमें मिले। इसीलिए हम पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। लेकिन चाइना पाकिस्तान आर्मी की मदद इसलिए कर रहा है क्योंकि जिस पर्टिकुलर पोर्ट पर चाइना ने अपने सीपीसी, जिसे हम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से जानते हैं, यहाँ पर लोकेटेड है ग्वादर पोर्ट और यहाँ पर चाइना ने अराउंड 60 बिलियन यूएस डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रखी है। और इस ग्वादर पोर्ट को इसीलिए डेवलप किया गया है क्योंकि भारत ने ईरान के अंदर जो अगले 10 सालों के लिए बाहर पोर्ट का एक्सेस लिया है, इसे काउंटर किया जाए क्योंकि बायलर ट्रेड्स दुनिया भर के अंदर चाइना काफी बड़े स्केल पर करता है। और अगर चाइना कंडीशंस लगाते कि हम ये ट्रेड सिर्फ पाकिस्तान के ही इस पोर्ट के माध्यम से प्रूव करेंगे तो डेफिनेटली इससे चाइना को फायदा होगा।
लेकिन अब जो बलूचिस्तान का सेक्शन है ये पाकिस्तान से अलग होने की डिमांड कर रहा है, इसीलिए पाकिस्तान को पावर दी जा रही है। और चीन का कहना है कि इसमें भारत जैसी बाहरी ताकतों की इवॉल्वमेंट है। अचानक से इनके पास इतनी पावर नहीं आ सकती कि ये सीधे सीधे सेना पर हमले करने शुरू कर दें, लेकिन असलियत क्या है ये अब सबके सामने आ चुकी है। बाकी इस विषय पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो रूस, चीन, बाकी पाकिस्तान और भारत से सामने निकल के आ रही है। असल में चीनी थल सेना के कमांडर किमिंग पाकिस्तान पहुंचे हैं, लेकिन ये डायरेक्टली पाकिस्तान नहीं पहुंचे। उससे पहले रूस विजिट करने जाते हैं। रूस के बाद ये अचानक से पाकिस्तान पहुंचे और वहां पर कई ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं जिनसे लगता है कि कोई बड़ी साजिश की तैयारी की जा रही है। फिलहाल जैसे ही जनरल कमांडर ली कमिंग पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचते हैं, वैसे ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर के साथ मुलाकात करते हैं। और इसी दौरान इन दोनों ही देशों ने भारत को लेकर के कुछ गंभीर विषय पर चर्चा की है। अब एग्जैक्टली किन बातों पर डिस्कशन किया गया है यह चीजें तो सबके सामने नहीं आई है, लेकिन कुछ बातें सबके सामने आ रही हैं। पहली चीज कि जो बलूचिस्तान विद्रोही लगातार पाकिस्तान के इम्पोर्टेंट लोकेशंस पर हमले कर रहे हैं, इसमें भारत का हाथ हो सकता है। इसी के साथ 100 से भी ज्यादा आम लोगों को मारा जा चुका है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि चीन की चिंताएं इतनी ज्यादा इसीलिए बढ़ी हुई हैं क्योंकि बलूचिस्तान में कई चाइनीज इंजीनियर काम कर रहे थे और एक एक करके इन सभी इंजीनियर्स को सुला दिया गया। और इसी डिस्कशन के बीच जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज सामने निकल के आई है और यह है कि पाकिस्तानी सेना को अब और ज्यादा आधुनिक चीन की तरफ से बनाया जाएगा। कमांडर ली ने कहा है कि आतंकवाद से निपटने के लिए पाकिस्तानी सेना महत्वपूर्ण रोल निभा सकती है और इसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए हम पाकिस्तान की मदद करेंगे। सभी प्रकार के आधुनिक हथियार आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि वो सेना जो कि आतंकवाद से लड़ने की कोशिश कर रही है, वह लगातार भारत में किस तरीके के आतंकवादी हमले कर रही है, हम सबके सामने है। पिछले 1 महीने में भारतीय सेना के कितने जवान शहीद हुए हैं, यह हम सबके सामने है। 600 से भी ज्यादा आधुनिक ट्रेंड पाकिस्तानी सेना के लोग भारत में घुसे हैं, ये हम सबके सामने है। इसके बावजूद भी चीन बढ़ चढ़ के मदद कर रहा है, क्योंकि आप जानते होंगे कि चीन और पाकिस्तान ही एक ही थाली के 2 हिस्से हैं। बाकी इनकी स्ट्रेटेजी पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो यह भारतीय सेना से सामने निकल के आ रही है, जहां पर सेना के हाथ में एक ऐसा आधुनिक हथियार लगा है जो कि आतंक विरोधी अभियानों में सेना की काफी बड़ी मदद करने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय सेना को आतंकवादियों से निपटने और उनके ठिकानों में घुस करके मारने के लिए अब 2 नए हथियार लेकर के आ रही है। इस बार किसी भी प्रकार की कोई भी लापरवाही नहीं की जाएगी, जिससे यह हथियार जल्द ही सेना को मिल सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें